हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसीज निकाल दी हैं नायब तहसीलदार की, जिसका आप सभी को इंतज़ार था। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज मैटर नहीं करती हैं। तो इसमें आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी 20 वैकेंसीज जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है। 12 अनरिजर्व के लिए और एससी ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश के लिए 3 वैकेंसीज और एसटी के लिए भी 3 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसीज एंड ईडब्ल्यूएस कोटे वालों के लिए 1 वैकेंसीज देखने को मिल रही है नायब तहसीलदार की गैजेटेड। ठीक है, सेकंड क्लास जिसको बोलते हैं। पे बैंड 10,300 से 34,800 प्लस 4800 ग्रेड पे जो है। इसके लिए अप्लाई कहाँ से करना है, ये इनकी वेबसाइट दी गई है hppsc.hp.gov.in पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट दी गई है। इसके लिए आगे देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें मेन जो बात है ये इन्होंने किया है कि जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, परंतु अगर उनका कोई कोटा है कैटेगरी या जैसे ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए अंडर आते हैं तो वो उनका काउंट नहीं होगा, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप हिमाचल से बाहर के हैं, आप बोनाफाइड हिमाचली नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। इसके लिए जो प्रॉब्लम्स है ये है कि हिमाचल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे आपको जो इनके पोर्टल पे। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद द मार्कशीट्स। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो SC ST अगर आपका कोई सर्टिफिकेट्स है या जो यहाँ दिया गया एक्स सर्विस मैन है या SC ST OBC EWS या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है कोई, तो आपको ये यहाँ पे इनके अपलोड करना पड़ेगा। बोनाफाइड हिमाचली इनके स्टॉफ है ना। ठीक है, ये लिखा है इन्होंने, और ये आपका ये रहेगा। और ये इनकी वैकेंसीज लिस्ट है। जो नंबर ऑफ पोस्ट 20 है। पोस्ट का नाम जो है नायब तहसीलदार है, आपको पता ही। अनरिजर्व के लिए 12, शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ HP के लिए 3 एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ST जिनको बोलते हैं 3 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। OBC ऑफ HP के लिए 1 और EWS इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन के लिए भी 1 वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप 27 जनवरी तक। ठीक है, 1 महीना आपका अप्लाई करने के लिए ही इन्होंने दिया हुआ है, तो इसके लिए आप अप्लाई करते हो। एज यहाँ पे बोला हुआ है इन्होंने 21 से 45 और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इनके डाउट्स थे कि हम फाइनल सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में हैं कॉलेज के, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए और आपकी एज 21 कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये इन्होंने दिया है कि 1/1/2021 को आपकी 21 साल उम्र हो जानी चाहिए, 45 तक आपकी मैक्सिमम एज है। ठीक है, ये इनके इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में जो मेरा टेलीग्राम उस पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई ये तो आपको पता ही है। एंड फ़ीस जान लेते हैं। तो फ़ीस इसमें रहेगी 400 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फिजिकली हैंडी, फिजिकली डिसेबल्ड, EWS वालों के लिए ये सारा आप देख लीजिए 400 रुपये। एंड कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी 400 रुपये। एंड SC ST OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश, SC ST OBC एक्स सर्विस मैन जितने भी हैं 100 रुपये फ़ीस रहेगी। जनरल वालों के लिए 400 और कैटेगरी वालों के लिए SC ST के लिए 100। एंड एक्स सर्विस मैन ऑफ HP OBC एक्स सर्विस मैन ऑफ रिलाइव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज ऑफ डीजल। और यहाँ 4th में दिया गया है एक्स सर्विस मैन ऑफ HP हु आर रिलाइव्ड फ्रॉम द डिफेंस सर्विस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर। ठीक है, ब्लाइंड विजुअली इम्पायर्ड फ्रॉम द फीमेल ऑफ हिमाचल ऑब्लिक फीमेल कैंडिडेट्स, तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, ये आपने ध्यान से देख लेना है। तो इसके बाद जो है ये सबके सेंटर रहेंगे। सेंटर कहाँ कहाँ भर सकते हैं, तो आप मैक्सिमम हर डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर देखने को मिलेगा, जैसे बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, कांगड़ा, पालमपुर, सुंदरनगर, केलोंग, लाहौल स्पीति, रिकांगपिओ, कानपुर। मतलब मैक्सिमम जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे सेंटर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो फीस आप पेमेंट से भी कर सकते हो, ऑनलाइन आपकी पेमेंट हो जाएगी। एंड ये और इसके अब सिलेबस देख लेते हैं। तो इसके टेस्ट की फेज़ देख लीजिए, तो 3 टेस्ट होंगे। प्रीलिमिनरी जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, और इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, इंटरव्यू ये इसमें रहता है। एंड इसके बाद जान लीजिए आप सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा 120 मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, बोथ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी।
और आएगा क्या क्या, तो इसमें 30 नंबर की आएगी आपको हिमाचल जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। तो आपको हिमाचल 30 नंबर का आप डन कर लीजिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश आपकी जीके आप में आपकी स्ट्रॉन्ग है तो 30 में से 28 नंबर आप लेके चलिए, तब आपकी सिलेक्शन पक्की मानी जाएगी। और यहाँ पे जो वेटेज रहेगी आपकी वो 50 नंबर जनरल करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, जो यहाँ पे आपकी करंट अफेयर रहेंगे एटलीस्ट 1 ईयर के, ठीक है। 1 ईयर के आप लेके चलिए कि 1 साल के आपको करंट अफेयर करने ही हैं। इसके बाद आएगी आपके हिस्ट्री आएगी आपको 40 मार्क्स की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री 1857 के बाद की, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद की, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी स्पेशली दिया गया, तो अपने इस पर फोकस करना है, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। इसके बाद देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग विद द रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। कितनी रहेगी, देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, सच फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ विच रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन विद द कैंडिडेट 1/4 रहेगी आपकी। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, समझ लीजिए। एक क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा आपका मेंस एग्ज़ाम, तो मेंस एग्ज़ाम में आपके जीके एंड करंट अफेयर्स रहेंगे 100 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स एंड इंग्लिश 50 मार्क्स, हिंदी 50 मार्क्स एंड वॉइस वीज़ा ये रहेगा आपका 40 मार्क्स, 30% के रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका बनेगा मेंस का देख लिया आपने। इसके बाद ये मेंस का ये इन्होंने ऊपर से इन्होंने सब्जेक्ट्स दिए हैं और यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया है मेंस एग्जामिनेशन। तो सिलेबस मेंस एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 20 मार्क्स का, और जनरल इवेंट जो है ये करंट अफेयर 40 मार्क्स एंड पेपर विद इंक्लूड द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ 1857 के, जो इसमें आएगा इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी 40 नंबर का, 2 घंटे का ये रहेगा। दूसरा पेपर जनरल इंग्लिश 50 नंबर का होगा, 1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद इंग्लिश ऐसे 50 मार्क्स 1.5 घंटे, हिंदी 50 मार्क्स 1.5 घंटे, हिंदी में ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज टू हिंदी, आपको पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश में, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। एंड इसके बाद हिंदी पैसेज ऑफ द पोर्ट्स ऑफ पोइट्री इन द सेम लैंग्वेज, तो ये पोइट्री भी, और इसके बाद ये आइडियोटम्स करेक्शन आपको करनी है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा 50 मार्क्स का, 1.5 घंटा इसमें आपको मिलेगा। तो ये था फ्रेंड्स इसके सिलेबस। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हिमाचल प्रदेश जीके के बारे में, जीके की वीडियोस चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ऑलरेडी पुलिस एग्ज़ाम, कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है उसकी वीडियोस रिलेटेड इसके चैनल पे अपलोड की गई है PDF। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।